हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं अपनी प्रैक्टिस टाइम 1.3 को कंटिन्यू करता हूँ। आपको मैंने पहले 1 से 3 तक क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे और मैं आशा करता हूँ कि आपने जो मैंने होमवर्क आपको दिया था वो आपने कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, A shopkeeper had a ball of ribbon measuring 15 meter. He sold 2 right 1/4 meter to the first customer and 3 right 1/2 meter to second customer. What length of ribbon is left with him? एक शॉपकीपर के पास में कोई रिबन है 15 मीटर की, ठीक है। तो एक कस्टमर को 2 राइट 1/4, अपन देखो देशी भाषा में कहते हैं 15 मीटर उसके पास में 2.25 मीटर एक को दे देता है और 3.5 मीटर एक को दे देता है। अब कितना बचा उसके पास? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 15 मीटर टोटल उसके पास में है, इसमें से एक तो हो गया 2 राइट 1/4, एक हो गया 3 राइट 1/2। तो बच्चों बहुत आसान है। 15 में से इसको पहले करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं। 2 4 सा 8, 8 + 1 9, 9/4। फिर उसके बाद 3 2 सा 6, 6 + 1 7/2, ठीक है। तो अब 4 और 2 का हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनिमम जो ये जो अपना प्राइम नंबर है वो है, और 2 2 सा 4, 2 1 सा 1 1 1, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर जो एलसीएम है इसके अपन अपन कंसीडर करते हैं। एलसीएम इसका 4 आया है, तो 4/1 is 4। 4 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 1 सा 15। या चलो मैं खोल के लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 4 × 15, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा माइनस कर दिया, खोल के लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा जगह छोड़ दो ताकि पढ़ने का आपको आसानी रहे। 4/4 is 1, 1 × 9 माइनस लगा दें। 4/2 = 2, 2 × 7। आगे देखिएगा, 15 4 सा 60, -9 1 सा 9 और -7 2 सा 40 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो बच्चों, प्लस एक ही है, -2 है, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, बस रिजल्ट माइनस का रहता है। 14 और 9 कितना होता है? 23। 60 - 23/4, ठीक है। थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ बच्चों। इस साइड में लिख लेता हूँ जैसे कि आंसर आने वाला है इसका। तो देखिएगा यहाँ पर 60 - 23 कितना आता है? मैं एक साइड में निकाल लेता हूँ। 60 - 23 7 37। तो ये आ गया बच्चों 37/4। इसे एक दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करके देख लीजिए। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16, 4 5 सा 20, 4 6 सा 24, 4 7 सा 28, 4 8 सा 32, 4 9 सा 36, 4 9 सा 36, 1 इज रिमाइंडर। तो इसे हम लिख सकते हैं 9 राइट 1/4। इतना मीटर कपड़ा उसके पास में बचेगा, ठीक है। लास्ट में अपन एक लाइन सेंटेंस की आंसर को शो करने के लिए लिख लेते हैं। लिखनी चाहिए, लिखनी पड़ती है, ठीक है, उसके भी नंबर होते हैं। तो हेंस, लास्ट में क्वेश्चन की जो लाइन दे रखी है ना उसी को लिख दीजिए, हमें कुछ भी। हेंस व्हाट लेंथ ऑफ रिबन इज लेफ्ट? हेंस 9 राइट 1/4 मीटर लेंथ ऑफ रिबन इज लेफ्ट विद हिम। बस इतना सा। हेंस 9 राइट 1/4 मीटर लेंथ ऑफ रिबन, सेम सेंटेंस लिखा हूं, बुक वाला, ठीक है। ऑफ रिबन इज लेफ्ट विद हिम।
ये इसका आंसर है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि कोई सेलर है, उसके पास में 15 मीटर का रिबन है, ठीक है। उसमें से एक कस्टमर को वो 2 राइट 1/4 मीटर दे देता है, एक को 3 राइट 1/2 मीटर रिबन दे देता है, ठीक है। तो अब उसके पास में कितना बचा, दोनों को सेपरेट 15 में से कर लो। तो इसमें से इसे 9/4 लिख दिया, इसे 7/2 लिख दिया, इससे 15/1 कंसीडर कर लें। किसी कोई भी नंबर उसके नीचे अपन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1, 4 और 2 का आप एलसीएम लीजिए तो आपको 4 मिलेगा। फिर 4 में 1 को डिवाइड किया, 4 आया, 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया। फिर 4 में 4 को डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया। फिर 4 में 2 डिवाइड किया, ठीक है, 2 क्वोशिएंट है, 2 into 7, 4 into 15 60, 1 into 9 9 और 14, 7 2 into 7 equal to 14। जहाँ प्लस था वहाँ प्लस है, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगा दिया। और इसके बाद में देखिए दोनों, ये प्लस का है, इसको ऐड नहीं करना है, परंतु ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये दोनों ऐड होंगे और जो सिंबल है वो अपना माइनस का लग जाएगा। तो 14 और 9 आपका 23 हो जाता है, अपॉन 4 है, और 60 माइनस 23 37 बचता है, और 37/4 को 9 राइट 1/4 लिख सकते हैं। बाद में वो की सेंटेंस मैंने लिखा है, हेंस 9 राइट 1/4 मीटर लेंथ ऑफ रिबन इज लेफ्ट विद हिम, ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। बच्चों अब इसके बाद में, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस टाइम 1.3 कंप्लीट हो चुका है। अब पहले चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज आपकी बाकी नहीं गई है। अब इसके बाद में एनसीईआरटी बेस्ड कुछ एक्सरसाइज है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और अभी मैं आपको पजल बैग करवाता हूँ, ठीक है। पजल बैग देख लीजिए, इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा पजल बैग का। तो पजल बैग में पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/4, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा है जो मल्टीप्लाई करे तो फिर वो हमारे मतलब कट जाए आपस में, तो वो क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें 0/4 दे रखा है, तो इसमें इसका आंसर डी आएगा। आपको इसका रीजन भी बताता हूँ कि ये क्यों आएगा, क्योंकि 0/4 जैसे हमारे पास में दे रखा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होता है, इसको आप नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दो और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर कर दो, तो ये आपका आ जाता है 4/0। अब आप सोचिए कि ये 0/4 है, तो इसका आंसर क्या आ सकता है, सोचिए एक बार। तो आपको पता लगेगा कि कोई भी नंबर हो उसके नीचे अगर 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर 0 आ जाता है, तो वो होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को कोई कैलकुलेट कर सकता है, तो इसे कहेंगे नॉट डिटरमाइंड, ठीक है। तो वैसे खाली एबीसीडी लिखना उचित नहीं है। तो क्वेश्चन 1 का जो आपका पहला पार्ट है, इसमें आपको पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/4 इज, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए ये सॉल्यूशन में थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, आप भी बिना बात कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। इज 4/0 इज इंफिनिटी इज नॉट डिटरमाइंड, तो पहले का जो आंसर है वो आपका आएगा डी, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये तो वैसे सिंपल है, ये लिखा है ऑन ए नंबर लाइन 3/5 लाइज टू द 3/5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप बताइए। पॉजिटिव है, तो वो नंबर लाइन में कहाँ होता है, राइट में होता है कि लेफ्ट में होता है, राइट में होता है, ठीक है।
तो राइट ऑफ 0, ठीक है, इसका आंसर आएगा बी। फेल में आपको करना है, अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 3 + 5/-7 इज, ये लास्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूँ आज का, फिर मैं क्लास को ओवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों दे रखा है 3 प्लस, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो सॉल्यूशन है वो लिखवा रहा हूँ। 3 + 5/-7। बच्चों इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि माइनस को आप ऊपर लेके आ जाइए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 3 प्लस, और हाँ एक बात और, इसको 3 का एक और भी है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये 5 जो है ये प्लस का है ना, तो ये प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा -5/7, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसके आगे इसका आंसर लिखता हूँ, तो 3, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -5/7, ये प्लस माइनस का मैटर क्लोज हो गया। अब यहाँ पे 3/1 में मान लेता हूँ, 7 और 1 का जो एलसीएम है वो 7 आता है, तो आप देखिएगा 7 में 1 को डिवाइड किया 7 है, 7 3 = 21, और -7/7 इज 1, 1 × 5 = 5, और आगे देखिएगा ये आता है 21 - 5 आता है 16/7। इसे थोड़ा राइट फॉर्म में, ओके नहीं राइट फॉर्म की जरूरत नहीं है, तो 16/7 इसका सी आंसर, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप नोट कर लीजिए, अब आपको होमवर्क में लिखवा देता हूँ, नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों आज का होमवर्क देख लीजिए, आपको पजल बैंक के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने हैं, और जो मेंटल मैथ्स दे रखी है इसी के नीचे, वो भी आपको कोशिश करनी है, ओके। प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आज की मैथ्स की क्लास में ये कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।